हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हम HIV के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट में इनको HIV कहा जाता है, मतलब कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद रखिएगा, ये जो वायरस है वो काज करता है एक बीमारी। मैं दोबारा यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। HIV जो काज करता है बीमारी, इस बीमारी का नाम है एड्स। बीमारी का नाम क्या है? एड्स। याद रखिएगा। सो नेम ऑफ द डिजीज इज एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब कि HIV काज करता है एक बीमारी जिसका नाम क्या है? एड्स को अगर आप देखेंगे फुल फॉर्म क्या होगा एड्स का, समझने की कोशिश करिएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एड्स, AIDS, यहाँ पे ए वर्ड का मतलब आई का, डी का और एस वर्ड का मतलब क्या है, ये मैं क्यों आपको खोल के यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले एक सवाल आया था कि एड्स में डी का मतलब क्या होता है। एड्स एक शॉर्ट वर्ड है, उसमें डी का मतलब क्या होता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ए का मतलब होता है अक्वायर्ड, ठीक है, एंड आई का मतलब होता है अगेन इम्यूनो, सही है। और इम्यूनो वर्ड क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम। और डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम की कमी, सही है ना। हमारे इम्यून सिस्टम की कमी, डेफिशिएंसी, सही है ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया इसका स्पेलिंग, देख लीजिएगा। ये डेफिशिएंसी। एंड एस वर्ड का मतलब होता है सिंड्रोम। एस वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम। सो हमेशा कहेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये है असल मीनिंग, ठीक है। इसका जो है ना डेफिशिएंसी, ये थोड़ा सा CI डबल आ गया, लेकिन ये है डेफिशिएंसी। सो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम समझने की कोशिश करिएगा। तो HIV क्या काज करता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? अक्वायर्ड का मतलब होता है फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंट। ऐसी बीमारी जो इन्वायरमेंट से लगती हो उसे अक्वायर्ड कहा जाता है, बाहर से हासिल की हुई, सही है। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। इम्यूनो का मतलब क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसे इम्यूनो कहा जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी वर्ड का मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे सप्रेशन। डेफिशिएंसी का मतलब सप्रेशन और रिड्यूस, ये आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाए, उसकी एबिलिटी कम हो जाए, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाए। और सिंड्रोम वर्ड उसको कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस। जब बहुत सारी डिजीजेस एक साथ होती हैं तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो पता है एड्स में क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती है। एड्स के पेशेंट को TB भी होगा, उसको कैंसर भी होगा, उसको निमोनिया होगा, उसको इन्फ्लुएंजा होगा, उसको डेमेंशिया होगा, उसको डायरिया होगा। ये बहुत सारी बीमारियां एक साथ लग रही हैं, तो ऐसे टाइप की जो हमें ऐसा कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस होता है उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए, हम बीमारियों को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। जैसे कि एक बीमारी होती है जिसे आप कहते हैं क्रोनिक डिजीज़, नाम सुना होगा आप आपने इन लोग नोट इन लोगों का, इन चीज़ों का। जैसे कि अगर आप डिजीज़ को देखते हैं, डिजीज़ को आप डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। जैसे कि एक होती है क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक क्या होता है? मतलब लॉन्ग टर्म, सही है, लॉन्ग टर्म से जो। और एक होती है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, हाल ही में जो बीमारी हुई है। एक होती है बाय बर्थ होती है, जिसे कहा जाता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ जो होती है वो बाय बर्थ होती है। एक होती है अक्वायर्ड, ऐसे है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? डिजीज़ के बहुत सारे टाइप्स हैं, और वो जो डिजीज़ के टाइप्स हैं, ऐसे ही एक अक्वायर्ड है। अक्वायर्ड का मतलब होता है बाहर से हासिल किया हुआ, एनवायरमेंट से। ऐसी बीमारी जो एनवायरमेंट से लगती हो उसे अक्वायर्ड कहा जाता है। सो इट इज़ अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। तो HIV में भी ह्यूमन मतलब कि इंसान के अंदर ये बीमारी लगती है और वायरस लगता है। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब होता है उसकी कमी हो जाना। तो हम क्या कहेंगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आई गेस ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो फर्स्ट जो नोटिस किया गया था दैट वाज HIV। समझिएगा कौन सा? HIV फर्स्ट नोटिस्ड, मतलब कि पहली मर्तबा जो HIV देखा गया था दैट वाज इन 1981। 1981 में USA की एक स्टेट है जिसे आप नाम देंगे कैलिफोर्निया। क्या नाम देंगे आप? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया USA, यूनाइटेड स्टेट्स की एक एक स्टेट है कैलिफोर्निया। वहाँ पे पहला केस देखा गया था HIV का। फर्स्ट वायरस वहाँ पे इन्होंने जो है ना वो डिस्कवर किया था कि भाई ये वायरस भी मौजूद होता है। ये पुअर कंट्रीज़ में ज़्यादा फैलती है, स्प्रेड मोर इन पुअर कंट्रीज़। समझिएगा, स्प्रेड मोर इन पुअर डेवलप्ड कंट्रीज़।
पुअर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा फैलती है। और इसके अलावा अगर आप एक एस्टिमेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू UN एड्स, ये एक यूनाइटेड नेशन का एड्स का एक इदारा है। UN एड्स जिसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एड्स प्रोग्राम। ये लोग कहते हैं कि 2019 के अंदर, ये लोग क्या कहते हैं कि भाई 2019 के अंदर अबव 35 मिलियन 35 मिलियन जो लोग हैं उनको हम ऐसा कह सकते हैं कि एड्स की बीमारी लगी। दे कॉट एड्स। कितने लोगों को? 35 मिलियन लोगों को एड्स की बीमारी लगी 2019 के आंकड़े देखने के बाद ये पता चलता है, जिनमें से ये कहा जाता है कि 5% वर चिल्ड्रन। 5% उनमें से क्या थे? चिल्ड्रन थे। और उनकी जो एज थी एज वॉज लेस देन 15, और उनकी जो उम्र थी वो 15 साल से कम थी। तो आप देख सकते हैं कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। ये कुछ कंडीशंस आपके बुक में बताई गई है कि 2019 में UN एड्स वालों ने कहा कि भाई 35 मिलियन से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड इस बीमारी में मुब्तला हुए, जिनमें से 5% बच्चे थे और जिनकी उम्र 15 साल से भी कम थी। सो दैट इज़ अबाउट द एड्स। आपको आई गेस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा एड्स के बारे में। देखिए, अगर आप एड्स को देखते हैं, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एड्स, तो एड्स के बारे में एक चीज़ और भी आपको आनी चाहिए। एड्स कौन सी क्लासिफिकेशन से ताल्लुक़ रखता है? तो आप कहेंगे सर ये जो HIV है, दैट HIV द रेटिरो वायरस। आप लोग ये कहेंगे ना सर कि HIV जो होता है वो रेटिरो वायरस है। रेटिरो वायरस क्या होते हैं? जो कि कौन सा प्रोसेस करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाले। वही वो वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उन्हें कहा जाता है रेटिरो वायरस। तो HIV कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है? दे आर गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम द रेटिरो वायरस। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई रेटिरो वायरस बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी, उस बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन के कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? क्योंकि बेल्टीमोर ने कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था वायरस को? जीनोम के बेसिस पे 7 ग्रुप्स पे। तो ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? तो याद रखिएगा, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 6 ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखता है। और 6 ग्रुप में ये RNA कंटेनिंग था। ये RNA कंटेनिंग होता है। इनका जीनोम क्या होता है? RNA कंटेनिंग। लेकिन ये होता है रेट्रो वायरस। RNA कंटेनिंग क्या होता है? ये रेट्रो वायरस होता है। याद रखिएगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ये होता है इसका, हमेशा कह सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला वायरस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले वायरस क्या होते हैं। इनका जो RNA होता है वो अपने RNA में से बनाते हैं DNA। याद रखिएगा, RNA में से क्या बनाते हैं? ये DNA बनाते हैं। और ये जो एंजाइम यूज़ करते हैं, इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो DNA बनता है इसे cDNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज़ टर्म्ड एज cDNA। और C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA। cDNA का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। सो ये जो RNA में से DNA बनता है इसे cDNA कहा जाता है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो HIV है, सपोज़ ये मैंने HIV बना दिया, ठीक है, ये HIV मैंने बना दिया, ये HIV है। और जो HIV है इसको मैंने थोड़ा जूम करके आपको बताया यहाँ पे। HIV RBC से कितना छोटा होता है? 60 टाइम्स आपके बुक में बताया गया है। जो RBC हमारा होता है ना, रेड ब्लड सेल, ये हमारा है रेड ब्लड सेल। ये है हमारा क्या? रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल से कितना छोटा होता है? ये 60 टाइम्स स्मॉलर देन RBC। RBC से कितना छोटा होता है? ये 60 टाइम्स स्मॉलर होता है देन RBCs। ये बुक में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बताई गई है, इसीलिए मैंने सोचा आपको ये पहले बता दूं। अभी हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सो दैट इज़ अबाउट द एड्स एंड HIV। देखिए, HIV का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। HIV के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे एक पर्टिकुलर वायरस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर एक पर्टिकुलर वायरस के अंदर होना चाहिए उसका जीनोम, ठीक है। तो ठीक है भाई, HIV का जीनोम भी होता है। फिर आप कहेंगे अच्छा इसका जीनोम क्या होता है? देयर इज़ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs। इनका जीनोम क्या होता है? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs। याद रखिएगा। तो किसी भी वायरस के अंदर क्या होना चाहिए? जीनोम तो होना चाहिए लाजमी। उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर कैप्सिड होना चाहिए। तो ठीक है भाई, इनके अंदर आपको कैप्सिड भी मिलेगा।
फिर आप कहेंगे सर कैप्सिड के अलावा तीसरी चीज़ किसी भी वायरस के अंदर अगर इन्विलोप्ड है तो उनके ऊपर लिपोप्रोटीन का इन्विलोप होना चाहिए, तो भाई इनके ऊपर इन्विलोप भी है, सी ना, इन्विलोप्ड है ये वायरस। और जो इन्विलोप होते हैं वो भी क्या होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं या 2 इन्विलोप्स होते हैं, याद रखिएगा 2 इन्विलोप्स का मतलब डबल इन्विलोप्ड होता है ये, ठीक है। और इन्विलोप कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना है, तो आप कहेंगे सर ये लिपोप्रोटीन से बनता है, ऐसे ही ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इनके बारे में। तो ये भी होता है इनके ऊपर। और नंबर 4 इनके ऊपर अगर आप देखेंगे HIV के ऊपर तो आपको स्पाइक्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, स्पाइक्स मिलेंगे, सही है। तो जो स्पाइक्स होते हैं वो हर एक वायरस के ऊपर नहीं होते, पर्टिकुलर किसी किसी वायरस के ऊपर होते हैं। और इनके जो स्पाइक्स होते हैं वो कौन सी चीज़ से बने, दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से बने। और आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिंपल शॉर्ट में क्या कहेंगे आप, GP कहेंगे। तो इसी वजह से इनके स्पाइक्स 2 टाइप के होते हैं, मतलब कि 2 पार्ट्स होते हैं स्पाइक के, एक को कहा जाता है GP121 और एक को कहा जाता है GP, समझिएगा कॉन्सेप्ट, सॉरी इसको कहा जाता है GP120 और दूसरा होता है GP41। ये 2 टाइप के इनके स्पाइक्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमेशा कह सकते हैं कि इनके इनके HIV का जो स्ट्रक्चर है वो ये चीज़ें कंटेनिंग होता है। अभी देखें यहाँ पे इनके जो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हैं उनमें कितनी जीन्स पाई जाती है, ये भी किसी भी टेस्ट के हवाले से याद करना ज़रूरी है। 9 जीन्स आपको मिलेंगी। कितनी जीन्स मिलेंगी भाई, यू विल गेट 9 जीन्स। और इसके अलावा इनके अंदर आपको मिलेंगे कुछ प्रोटीनियस एंजाइम्स, और आपको इनके अंदर क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में ये बताया गया कि एक एंजाइम इनके अंदर होता है, एक खुद का एंजाइम होता है इनका, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम आपको मिलेगा। दूसरा इनके अंदर आपको मिलेगा जो एंजाइम, दैट इज टर्म्ड एज द इंटीग्रेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। और इंटीग्रेज का मतलब होता है वो जो DNA बनेगा उसको होस्ट के जीनोम के साथ अटैच करना। और तीसरा इनके अंदर पाया जाता है प्रोटीएज, और जो प्रोटीएज होता है वो पर्टिकुलर प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये 3 एंजाइम भी आपको मिलेंगे कहाँ पे, वायरस HIV के अंदर। HIV की शेप आपको पता होनी चाहिए, HIV स्पेरिकल होता है, याद रखिएगा, स्पेरिकल इन शेप होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी टेस्ट में। सो क्या है HIV, दैट इज स्पेरिकल इन शेप। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाई वो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा जो HIV होता है उस HIV के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द एनविलोप, सही है, दो एनविलोप मिलेंगे, ऐसे 2 एनविलोप मिलेंगे आपको, ठीक है। ये इनके एनविलोप है सपोज। और एनविलोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो एनविलोप के अंदर आपको मिलेगा इनका कैप्सिड। ये जो ग्रीन कलर में मैं बना रहा हूँ ये है इनका कैप्सिड। और ये कैप्सिड कहाँ पे मिल रहा है आपको, एनविलोप के अंदर, इसके इर्द गिर्द आपको एनविलोप मिल रहा है। और अभी समझिएगा इस चीज़ को। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया, ये ब्लैक कलर में इनका क्या है, आप कहेंगे सर ये इनका है एनविलोप, सही है। और आप कहेंगे कितने एनविलोप होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया ये इनका हो गया कैप्सिड। और कैप्सिड के अंदर इनका आपको क्या मिलेगा, कैप्सिड के अंदर आप कहेंगे सर कैप्सिड के अंदर इनका मिलेगा आपको एक RNA, और ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर दूसरा RNA होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो 2 RNA मिलेंगे, ये इनका जीनोम है। तो किसी भी वायरस के अंदर जीनोम होना चाहिए, 2 RNA इनके अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा आपको इनके अंदर मिलेंगे एंजाइम, ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ पे मौजूद है, दैट इज़ इंटीग्रेज। और ये एंजाइम यहाँ पे मौजूद है, दैट इज़ द प्रोटीएज। तो आपको एंजाइम मिलेंगे। और ये जो ग्रीन कलर में है ये इनका है हो गया कैप्सिड, ये इनका ये कैप्सिड आपको मिलेगा। और ये इनके अंदर आपको जो ब्लू कलर में मैंने बनाया दैट इज़ देयर जीनोम। और जीनोम के साथ साथ इनका आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेंगे जो कि एंजाइम्स के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इनके एनविलोप में से अगर आप देखेंगे तो एनविलोप में से बाहर निकलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पाइक्स। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये है स्पाइक्स। और ये स्पाइक्स किसके स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स बने हैं ग्लाइको प्रोटीन से। गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्पाइक्स नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं ये स्पाइक्स। एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ये मैंने कौन से वायरस का स्ट्रक्चर बना दिया, HIV का। और ये जो हमारे पास मौजूद है दीज आर टर्म्ड एज स्पाइक्स, इन्हें आप नाम देंगे स्पाइक्स का, ठीक है। और स्पाइक्स का काम क्या होता है, दैट इज़ अटैचमेंट में हेल्प करता है। एक तो ये अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी भी होस्ट के ऊपर, और दूसरा ये रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कि हाँ भाई ये मेरा होस्ट है या नहीं है। तो ये 2 चीज़ों पे हेल्प करता है, एक तो अटैचमेंट और दूसरा रिकॉग्निशन पे हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, समझिएगा इस चीज़ को।
और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये स्पाइक जो होगा, स्पाइक का ये वाला जो पार्ट है, स्पाइक का ये वाला जो पार्ट है, ये 2 पार्ट है स्पाइक के। अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊँ तो स्पाइक के कितने पार्ट आपको नज़र आएंगे, 2 पार्ट नज़र आएंगे। एक स्पाइक का जो पार्ट है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, और एक स्पाइक का जो पार्ट है वो बाहर है, एक इन्वेलोप के अंदर है, ठीक है, और एक बाहर है। ऐसे स्पाइक होते हैं, ऐसे ना। तो ये जो स्पाइक है इसे कहा जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन, इसे कहा जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन स्पाइक। ये स्पाइक है ट्रांसमेम्ब्रेन, उसे कहा जाता है जीपी, समझिएगा कॉन्सेप्ट, दिस सिस्टम है GP41। ये ट्रांसमेम्ब्रेन वाला जो है GP41 है। और ये वाला जो आपको स्पाइक का पार्ट नज़र आ रहा है इसे कहा जाता है दैट इज़ द डॉकिंग, इसे क्या कहा जाता है, दिस सिस्टम इज डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, या डॉकिंग हमेशा कह सकते हैं कि स्पाइक। और डॉकिंग जीपी कितना होता है 120। अच्छा, मैं ये आपको शेप दिखा दूंगा, बुक में जो तस्वीर बताई गई है ना वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कैप्सिड और एनवेलप के बीच में स्ट्रक्चर जैसे मैट्रिक्स कहा जाता है, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप समझिएगा आपके बुक में बताया गया है तो मैं पढ़ना लाजमी है। सो दैट इज़ अबाउट द HIV। तो स्पाइक का काम आपको पता चल गया, और इन्वेलप आपको पता है इसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है, इनको किसी भी होस्ट के अंदर जो है ना वो सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैप्सिड जो होता है वो जीनोम को इनक्लोज करता है। कैप्सिड किस चीज़ से बना होगा, कैप्सोमर से बना होगा, और अंदर इनका जीनोम है जो कि 9 जीन्स कंटेनिंग होता है। और ये सारे आपने जो है ना एंजाइम्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी है, बारी बारी ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनका क्या रोल है, क्या काम है, जब हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV पढ़ेंगे। सो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके बुक में यही बताया गया, मैं रीड करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए जी, रीड कर लेते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस को HIV, एड्स acquired immunodeficiency syndrome caused by a virus called HIV. It was first reported in 1981 in California. AIDS spread more in poor developed countries. According to UNAIDS in 2019, about 35 million people around the world caught by AIDS, in which 5% are children aged under 15 years. लेक्चर में बताया हुआ है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस पढ़ लेते हैं। HIV बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, विच आर नोन टू यूज देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। HIV साइज इज अबाउट 60 टाइम्स लेसर देन एन RBC। RBC से 60 गुना ये छोटा होता है। इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड कंटेन 2 RNA मॉलिक्यूल इन समवॉट coiled एंड फोल्डेड फॉर्म विद 9 जीन्स। कितनी जीन्स होंगी, 9 जीन्स होंगी, और 2 RNA होंगे। इनका जीनोम एंड एनवेलोप्ड in a protein code called capsid. The genes are served to prepare structural protein that form a virus structure and developed ability to infect the host cell. तो इन RNA के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ये स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे बनाएंगे, मतलब इनका कैप्सिड वगैरह हो गया, और वो जो एंजाइम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, और इन्फेक्शन कैसे काज करेंगे ये होस्ट के अंदर, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है इन RNA के अंदर। आपके बुक में यहाँ पे देखिए ये बताया गया है। तो ये हमारे पास बीच में कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर देखिए ये एक RNA हो गया, ये दूसरा RNA हो गया, और इसके अलावा इनके बीच में ये मैट्रिक्स कहलाता है RNA। और अच्छा, ये 2 एनवेलोप हो गए, एक और ये दूसरा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीज मिलेंगे आपको, और लिपिड के एनवेलोप भी मिलेंगे। GP120 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। और GP41 जो होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो कि फ्यूजन में हेल्प करता है। बताया ना सारी चीज़ें लेक्चर में। So HIV is an enveloped virus which is made up of 2 layers of lipids with spikes made up of glycoprotein, which helps virus to get stuck on the surface of target cell receptor and enter into the cell. ये spike का काम होता है। This virus has unique capability of reverse transcription, means making DNA from its RNA by using own enzyme, namely the reverse transcriptase and integrase. The former is used to make DNA from RNA, while later enzyme helps the viral genome remain intact inside the host cell. Host cell के साथ जो है ना उसका जीनोम होता है उसके साथ वायरल जीनोम को अटैच करने के लिए इंटीग्रेज काम करता है।